Class 11th, chapter number 29, limits, R.D. Sharma exercise 29.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है. Limit x approaches to 3, 1 upon x minus 3 minus 2 upon x square minus 4x plus 3. ठीक है, तो पहले आप देखो ये कौन से फॉर्म में है. तो आप x की जगह डायरेक्टली 3 रिप्लेस करो. अगर हम x की जगह डायरेक्टली 3 रिप्लेस करेंगे देन ये बनेगा 1/3 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे 3 रिप्लेस करा देन ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये बना 1/0 माइनस 2 अपॉन 9 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3, तो ये हो गया इन्फिनिटी माइनस ये क्या बन रहा है 2 अपॉन 9 प्लस 3 12 माइनस 12 0, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. देन ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई. अब देखो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म रहे देन हम वहाँ पे x को क्या रिप्लेस करते हैं 1/y रिप्लेस करते हैं. x को क्या रिप्लेस करते हैं 1/y. अब आप देखो x को ना अगर हम 1/y रिप्लेस करें तो बात मतलब यहाँ पे ना चीज़ें उससे ज़्यादा आसान होंगी अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, आप चाहो तो x इक्वल टू 1/y रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इससे चीज़ें लेंथी हो सकती है, तो आप डायरेक्टली क्या करो एलसीएम ले लो यहाँ पर. बस हमारा यहाँ से कन्वर्ट हम इसको रिप्लेस करके क्या किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 0/0 में, या फिर इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये इधर शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये इधर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. लिमिट x अप्रोचेज टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अब माइनस 2 को अंदर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ये हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और 3 प्लस 6 9 अपॉन में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे 3 रिप्लेस करके देखें देन वो 0 बन रहा है, नहीं तो हम रिप्लेस यहाँ पे भी 3 रिप्लेस नहीं कर सकते. अब क्या करो इन दोनों का मतलब इन दोनों का क्या करो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो. मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे. ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा. अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बना 9x स्क्वायर और माइनस 6x को ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 9x स्क्वायर बन जाए. तो माइनस 3x को कैसा ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक कर लो माइनस 3x तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. अब देखो इन दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इनमें माइनस 3 कॉमन है x माइनस 3. अब देखो इनमें x माइनस 3 कॉमन कर लो तो पीछे रह जाएगा x माइनस 3. ओ ये बेसिकली x माइनस 3 का होल स्क्वायर था. ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर वाला है x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3. अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर. अब आप माइनस 4x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 3x स्क्वायर बन जाए. तो आप इसको लिख दो माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 4x को लिख दो माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 3x और माइनस एक्स का प्रोडक्ट करोगे वो बनेगा 3x स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से x कॉमन, ये हो गया x माइनस 3
इनमें -1 कॉमन, x-3। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें x-3 कॉमन है, तो x-3 कॉमन कर लो, x-3 x-1, ठीक है। तो ये हो गया x-3 x-1। अब देखो x-3 से x-3 कैंसिल, x-3 से x-3 कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1/x-1। अब डायरेक्टली 3 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 - 1, तो ये हो गया 1/2। तो हो गया। और आप फिर एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, मेथड 2 बाई एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल रूल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जब फॉर्म 0/0 हो या फिर ∞/∞ हो, देन ही हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 0/0 बनेगा। आप देखो यहाँ पे 3 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, यह से भी ठीक रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3 करोगे, 3 - 3, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दोगे तो फिर तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। आप यहाँ पे ही देख लो। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 -18 + 9। अब देखो 9 + 9 18, 18 - 18 0, और अपॉन में 3 - 3 0, तो ये बना 0/0 फॉर्म। देन आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पे एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे वाली की डिफरेंशिएशन अलग से करो। ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे, x² की डिफरेंशिएशन होगी 2x, -6x की डिफरेंशिएशन होगी -6, अपॉन यहाँ पे लगेगा u × v, ठीक है। तो पहले अब x² - 4x + 3 को रहने दिया, x - 3 की डिफरेंशिएशन करी, x - 3 की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो ये हो गई 1, फिर बीच में प्लस। अब आप क्या करो, x - 3 को रहने दो, x - 3 को रहने दिया, और x² - 4x + 3 की डिफरेंशिएशन करो। देखो x² की डिफरेंशिएशन करोगे वो होगा 2x, और -4x की करोगे तो हो जाएगा -4, और देन 3 की तो 0 हो जाएगी। ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x - 6 अपॉन, अब देखो x² और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x² और x², 3x² -4x, और ये इसको इसके साथ करोगे देन ये हो गया -4x, और इस -3 को इसके साथ करोगे तो -6x, तो ये हो गया -10x और -4x -14x, और -3 × -4 +12 और +3 15। तो ये कुछ ऐसा बना। अगर आप 3 रिप्लेस करोगे तो अभी भी दिक्कत है शायद। अब देखो ऊपर 3 रिप्लेस करोगे तो 3 × 2 6, 6 - 6 0, अपॉन में यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 3 27, माइनस 43 × 2 42 होगा ना, हाँ 42, और प्लस में 15 ऐड कर दोगे 15 तो 42 ही बनेगा, ये भी 0 हो गया। तो आप देखो वापस से 0/0 वाली फॉर्म आ गई। तो आप एक बार और डिफरेंसेस, मतलब एक अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो जाए तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो अगेन बाय लोपिटल रूल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, डिफरेंशिएशन हो रहे तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 अपॉन नीचे वाली की डिफरेंशिएशन करो तो 3x² की डिफरेंशिएशन होगी, ये 2 नीचे आएगा तो देन ये बनेगा 6x, और -14x की डिफरेंशिएशन हो गई -14। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इससे कैंसिल करोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा 3x - 7। 3 रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, 3 × 3x, मतलब x की जगह 3 रिप्लेस करा तो हो गया 9, और 9 - 7 2, तो ये बना 1/2। तो अब देख लो यहाँ से भी सेम आया, यहाँ से भी सेम आया।
तो अब एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म बने, तो पहले आप डायरेक्टली x के जगह 2 रिप्लेस करके देखो। 2 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 2 0 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 तो 4 माइनस 4 0 हो गया। तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 2 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखो एक मेथड होता है कि आप x इक्वल टू मतलब x की जगह क्या करो 1 अपॉन वाई रिप्लेस कर लो, लेकिन यहाँ पे ना x इक्वल टू 1 अपॉन वाई से भी बेटर एक ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, इसको इधर साइड इसको इधर साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x। अब देखो इनमें से x कॉमन करोगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, इनमें से x कॉमन करोगे x माइनस 2। तो देखो इनमें x माइनस 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 2 रिप्लेस करके देखते हो तो ये फॉर्म बनेगी 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म। अब देखो डायरेक्टली 2 रिप्लेस करो, 2 माइनस 2 0, तो इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन एक्स। तो सिंपली 2 रिप्लेस कर दो तो ये हो गया 1 अपॉन 2। एक मेथड तो ये हो गया। अब देखो इस मेथड 2, अब देखो इसमें ना बेसिकली मेथड 1 ही ज़्यादा इजी था। हर केस में ऐसा नहीं होता कि मेथड 2 ही इजी हो, एल हॉस्पिटल रूल ही इजी हो। कभी कभी ना बहुत लंबी डिफरेंशिएशन आ जाती है, देन ये सेकेंड वाला मेथड मुश्किल हो जाता है। तो हम ना लॉपिटल रूल वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना जब चीज़ें बहुत आसान होंगी। जैसे हम कुछ देर तक सॉल्व करेंगे और जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, और देन हम लॉपिटल रूल तभी अप्लाई करेंगे जब चीज़ें आसान। अब देखो लॉपिटल रूल जो है हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो। तो अब देखो 0/0 फॉर्म कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर ना, तो आप यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कर दो, यहाँ से चीज़ें क्या बनेंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो ये बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है x अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 2 नीचे x माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे लगा दो आप u इंटू वी। तो x को रहने दोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2x माइनस 2 और बीच में प्लस। अब आप देखो ना यहाँ पे ये सिंपली कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे हम क्यों लगाएंगे लॉपिटल, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रहा हूँ कैसे करना है हमें डिफरेंशिएशन। अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर को रहने दोगे, x के डिफरेंशिएशन करोगे x, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे लॉपिटल बेसिकली कोई मीनिंग नहीं बनता है इसका यहाँ पे अप्लाई करने का, यही बेस्ट है मेथड। ठीक है, तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अपॉन 4 4x माइनस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, तो आप x की जगह 1 अपॉन 4 डायरेक्टली रिप्लेस करो, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2।
-1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 अपॉन में 1 - 1, तो ये हो गया 0 अपॉन में 0। तो ये कौन सी फॉर्म है? 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म है। तो आप क्या करो, सोचने तो कुछ, अरे ये तो इजी है। आप क्या करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/4, इसको लिख दो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा, 4x बनेगा। तो अब देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर 4x ही बन रहा है, तो हम 4x को 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भैया, लिख सकते हैं। अब देखो 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज जाने दो, एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1/4 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1/4 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। अब आप क्या करो, डायरेक्टली x की जगह 1/4 रिप्लेस कर दो, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1, और ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, मतलब ये हो गया 1/2 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2। ठीक है, तो अब देखो इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो, अब एक नेक्स्ट मेथड क्या है कि आप लॉपिटल अप्लाई कर लो। तो मेथड 2 यहाँ पे हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। इससे मतलब आप देखो, हमको यहाँ पे सोचने की जरूरत पड़े ना, लॉपिटल में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सीधे ऊपर के डिफरेंशिएशन मारो, ऊपर के डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 4x माइनस 1 के डिफरेंशिएशन। तो 4x के डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4x की 1 हो गई और -1 की 0, और 2, तो अब देखो इस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंस देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ x ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1/4 4 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप x स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह डायरेक्टली 1/4 रिप्लेस करो, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 2। अब देखो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4x² माइनस 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, पहले आप डायरेक्टली रिप्लेस कर देखो। डायरेक्टली रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 16 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 माइनस 2। तो 16 माइनस 16 0 और 2 माइनस 2 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म है। तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये x² माइनस, अब देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो ना 4 का स्क्वायर, तो इसको 4 का स्क्वायर लिख दो अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, अब हम यहाँ पे क्या करो, a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अब देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। अब आप देखो, अब वहाँ पे लिमिट
डाल सकते हो ना जहाँ पे वो चीज़ 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। अब जैसे 4 को यहाँ पे डालोगे तो 4 + 4 नहीं बनने वाला 0 या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिमिट रिप्लेस कर सकते हो। ध्यान रखना मैंने कहाँ पे मैंने बताया लिमिट आप रिप्लेस कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो अगर वो 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिमिट रिप्लेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 डाल लो, 4 + 4 हो जाएगा 8, तो 8 x - 4 √(x - 2)। क्या भैया हम यहाँ पे भी लिमिट डाल सकते? नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि आप 4 को डालोगे 4 - 4 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, वापस से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 8, इसको लिख दो √(x का होल स्क्वायर और इसको लिख दो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में √(x - 2) और अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 8 √(x - 2) इंटू √(x + 2) अपॉन में √(x - 2। अब देखो √(x - 2) √(x - 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 8 √(x + 2। अब आप क्या करो, डायरेक्टली 4 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 8 √4 + 2। अब देखो 8 √4 हो जाएगा 2 + 2, तो ये हो गया 16 + 2 18। तो एक मेथड तो ये हो गया कि एक मेथड हम गए और सॉल्व करें। देन मेथड 2 क्या होता है कि आप लॉपिटल अप्लाई कर लो। अगर आप इसे लॉपिटल से करोगे तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो लॉपिटल क्या बोलता है कि अगर 0/0 फॉर्म बने देन आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से कर दो और एक नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से कर दो। ये कब तक करना है भैया? जब तक कि 0/0 वाली फॉर्म हट ना जाए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो x² की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x - 16 अपॉन √(x) की डिफरेंशिएशन होगी 1/2 √(x) और -2 की तो 0 हो जाएगी, इसकी होगी 0। तो आप देखो ये घूम कर आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4x की x इंटू √(x) और ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 4। तो 4 रिप्लेस करोगे तो 4 इंटू 4 और ये हो गया √4, तो ये हो गया 16 इंटू √4 2, तो ये आ रहा है 32। तो ये तो 32 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी तो था, ऐसा कुछ था, तो ये गलती नहीं करनी है, मैं 2 + 2 4 होना था, तो 8 इंटू 4 32 हो जाना था, तो 32 ही आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इससे हम सॉल्व करें तो अलग आंसर आए और इससे अलग रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होने वाला, रिजल्ट तो सेम ही आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a + x का होल स्क्वायर -a² अपॉन x। तो अब देखो डायरेक्टली आप पहले 0 रिप्लेस करके आप देखो कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर हम 0 रिप्लेस करें तो ये बनेगा a + 0 a का स्क्वायर -a² अपॉन x, ये हो गया 0। तो a² - a² 0/0, तो ये कौन सी फॉर्म है? 0/0 वाली फॉर्म है, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a + x का होल स्क्वायर -a² अपॉन x। अब यहाँ पे क्या करो आप a + b का
होल स्क्वायर लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू ए एक्स ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन में x। तो अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में x। अब देखो इनमें x कॉमन है तो आप x को कॉमन कर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x कॉमन करा तो x प्लस 2a अपॉन में x। अब देखो x और x को आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है। x अप्रोचेस टू 0 का मीनिंग ये नहीं होता कि x इक्वल टू 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो यहाँ पे 0 रिप्लेस कर तो ये हो गया 0 प्लस 2a 2a हो गया। तो एक मेथड ये, मेथड 2 बाय लॉपिटल रूल। तो ये क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, मतलब बेसिकली अगर 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बने देन हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की डिफरेंशिएशन अलग से करो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आप u अपॉन में v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखो ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2a प्लस एक्स और फिर a प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये यहाँ पे आप लेंगे पहले इसकी डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2x प्लस a देन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस a। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं पढ़ा ले लेकिन फिर भी जिन्हें सवाल है उसके लिए बता देता हूँ। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है d मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n, ये क्या होता है n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब आप देखो इससे पढ़ो क्या d डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने इसे क्या पढ़ा x पढ़ा, देन क्या बनेगा ये 2 नीचे और इसका एक पावर कम तो हो जाएगा 2x और x की जगह क्या था x प्लस a था। अब देखो हमने इसे x पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है तो ये हो गया 2x प्लस a। हमने x पढ़ा था, x था तो नहीं ना, देन उस हमने जिसे x पढ़ा था उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस a तो ये 1 हो जाएगा। तो ये बना 2a प्लस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन 1, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगी तो 1। अब देखो सिंपली 0 रिप्लेस करो तो 2a खत्म। अब देखो एक लाइन में आ गया, ये शॉर्टकट मैथड है इसका, हर बार शॉर्टकट हो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ये लेंथी भी जाता है डिफरेंशिएशन, लेकिन वो हमें प्रैक्टिस से पता चले कहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है और कहाँ पे नॉर्मली जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो पहले कि ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अब डायरेक्टली 2 रिप्लेस करोगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 0 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पे डालोगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2। तो अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 ये भी क्या बनेगा 0। तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी माइनस 4 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं x को रिप्लेस करते हैं 1 अपॉन वाई से, लेकिन इससे भी बेटर मेथड क्या है कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बेसिकली अब देखो अगर फॉर्म बने ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी, देन हम क्या कोशिश करते हैं कि उसे 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। ठीक है,
तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एलसीएम लो। तो अब देखो ये इधर और ये इधर, अब देखो एलसीएम लेने से पहले क्या करो, x माइनस टू माइनस फोर, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा x माइनस टू। तो इन दोनों में x माइनस टू कॉमन है, तो x माइनस टू कॉमन कर लो पहले। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस टू, पीछे रह जाएगा 1 माइनस 4 में एक्स स्क्वायर। अब आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो ये इधर, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/x माइनस टू, ये इधर शिफ्ट होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो हो गया 1/x माइनस टू, और इसे लिख दिया x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसल, ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करो, x की जगह 2 रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस टू अपॉन 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस टू 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 4 और 4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। देन अब देखो एक मेथड तो ये हो गया और मेथड 2। अब देखो मेथड 2 लॉपिटल है, और लेकिन लॉपिटल हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे फॉर्म बने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे लॉपिटल तो फंस जाओगे, नहीं कर सकते लॉपिटल अप्लाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 0.0 फॉर्म बने, अब देखो 2 डालोगे तो 2 माइनस टू 0, और यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो यहाँ से बेसिकली बन रही है 0.04। लेकिन ना इस वाले केस में लॉपिटल से बेटर है ये वाला मेथड, ठीक है। हर बार मैंने आपको क्या बताया कि लॉपिटल हर बार बेस्ट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है चीज़ों को, तो आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन फंस जाती है हमें बहुत बार यू वी लगाने की ज़रूरत पड़े, देन ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर आप लॉपिटल लगाओगे देन क्या करोगे, ऊपर की डिफरेंशिएशन करो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x और माइनस 4 की तो 0 हो गई, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो अगर आपने x माइनस टू को छोड़ा और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x फिर बीच में प्लस, और आपने एक्स स्क्वायर को छोड़ा और x माइनस टू की डिफरेंशिएशन करी तो x की 1 और माइनस टू की 0, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2x अपॉन, अब देखो इनमें x कॉमन है, x कॉमन कर लिया, ये बना x माइनस टू और प्लस का x, ठीक है। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इससे ये कैंसिल, तो 2 अपॉन यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 माइनस टू 0 और प्लस में 2, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ 1, ठीक है, ये भी ठीक है मैथड, ज़्यादा लेंथी तो हुआ नहीं। तो अब देखो दोनों से रिजल्ट सेम आ रही है। अब देखो पिछले वाली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था देन वहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई थी, मुझसे एरर हो गई थी, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 कराया ही नहीं था, मैंने सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पर जंप कर गया था, 11 कराया नहीं था। तो अब देखो 11 मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 था लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x और माइनस 4, ये था।
जिन्हें इशू होगा वो यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो पहले आप x की जगह डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर देखो। डायरेक्टली अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बना 2 माइनस 2 अपॉन में ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 2 प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 माइनस 4। 2 माइनस 2 हो गया 0 और 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0 अपॉन में 0 वाली फॉर्म बनी। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखो ऊपर वाले में आप क्या करो, ये लिख दो एक्स स्क्वायर और रूट 2 को लिख दो रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन। अब क्या करो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। यहाँ पे अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो आप देखो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या करो स्क्वायर रूट ऑफ 2x को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि वो बन जाए माइनस 4x स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख दो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। अब देखो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो ये बनेगा माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल माइनस 4x स्क्वायर बन रहा है। तो अब एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x को हम क्या लिख रहे हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 4। अब देन क्या करो, इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन कर लो, पीछे बचेगा x 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और देन आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो ना 2 इंटू 2 और 2 को क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो और देन आप यहाँ पे क्या करो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन कर लो, तो ये बनेगा x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन आप x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है, उससे कॉमन कर लो, पीछे रह जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बना x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसल। देन ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हम डायरेक्टली आप क्या करो डायरेक्टली रूट 2 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना 2/3। अब है सेकेंड मेथड, मेथड 2 बाय लॉपिटल रूल। क्या बोलता है ये कि आप ऊपर के डिफरेंशिएशन अलग से करो। अब देखो ये था 0/0 वाली फॉर्म, तभी हम अप्लाई कर पा रही है। अगर 0/0 फॉर्म के अलावा मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0/0 के अलावा होता देन हम लॉपिटल नहीं अप्लाई कर सकते थे। तो अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे 2x माइनस 2 की हो जाएगी 0। अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x और स्क्वायर रूट ऑफ 2x की करोगे देन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, खत्म। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल, 2/3। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2/3 यहाँ से भी आया, 2/3 यहाँ से भी आया। तो देखो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया लॉपिटल से, हर बार हो ज़रूरी नहीं।
जहाँ पे डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा देन हम वहाँ पे स्किप कर देंगे ये वाला मत, ठीक है। मैं तो कराऊंगा ही, आप स्किप कर लेना। तो आप देखो एक बार